हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर आईएएस। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, ये स्पीड रिवीजन का सीरीज हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने शुरू कर दिया था एंशिएंट इंडिया का, एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें हमने प्री हिस्ट्री कवर किया। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये दुनिया का सबसे उन्नत सिविलाइजेशन में से माना जाता है। ठीक है। जो फ्लरिश हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ 2500 से 1750 बीसी में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो आज के डेट पे पाकिस्तान है। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हरप्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हरप्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर साइट, जब एक्सकैवेशन हुआ, सबसे पहला साइट हमारा हरप्पन सिविलाइजेशन है। ठीक है। जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये किसने दिया? जॉन मार्शल नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने इसका नाम हरप्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा। इंडस वैली इसलिए कहा जाता है, इंडस जो सिंधु नदी है हमारा, ठीक है, इंडस नदी है, ठीक है, इंडस जो है उसी के वैली में, उसी के पास में, उसी के वैली में हुआ, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम इसका पड़ा। ठीक है। आपको पता ही है, अंग्रेजों ने काफी चीजें जो है उसी के ज्योग्राफी के इर्द गिर्द ही नामांकित किया है। तो दूसरी टॉपिक हम देखते हैं, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये कहाँ से शुरू हुआ? ओरिजिन मतलब शुरू, एवोल्यूशन मतलब इसके डेवलपमेंट। ठीक है, चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस। ठीक है। इसके चार इंपॉर्टेंट स्टेजेस हुए। देयर आर फोर इंपॉर्टेंट स्टेजेस। एक है प्री हड़प्पन स्टेज, एक है अर्ली हड़प्पन स्टेज, एक है मैच्योर हड़प्पन स्टेज, और एक है लेट हड़प्पन स्टेज। किसी भी चीज को शुरू होने में पहला और वर्तमान और भूत, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। प्री हड़प्पन स्टेज का मतलब क्या है? हड़प्पन से पहले, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में है, नॉर्थ वेस्ट साइड में। ठीक है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में, जो आजकल पाकिस्तान है। ठीक है। बट लोकेटेड इन द, अगर उस मैप के हिसाब से देखें तो ईस्टर्न बलूचिस्तान एट मेहरागढ़। ठीक है। ये मेहरागढ़ में है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखिएगा। मेहरागढ़ में है, जो ईस्टर्न बलूचिस्तान में है। इन दिस स्टेज पीपल बिगन टू लीड ए सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ। तो प्री हड़प्पन स्टेज में हमने ये देखा कि लोग उस समय धीरे धीरे करके एक जगह एग्रीकल्चर में सेटल हो रहे थे। ठीक है। सेटल हो रहे थे धीरे धीरे, उस समय पूरी तरह सेटल नहीं हुए थे। आपको पता ही है कि चीजें बहुत ही उस समय मूव कर रहे थे, लोग एक जगह सेटल नहीं हो रहे थे, हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे। जब वैली मिली, जब उपजाऊ जमीन, फर्टाइल जमीन मिली, तो लोग सेटल होना धीरे धीरे शुरू हुए। ये हो गया प्री हड़प्पन स्टेज में। अर्ली हड़प्पन स्टेज में क्या आता है? ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन इट लेड टू ग्रेजुअल ग्रोथ टाउन्स। ठीक है। जब कोई चीज सेटलमेंट होती है, जब लोग सेटल होने लगते हैं, तो वहां पे व्यापार बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ती है। जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे वो कुछ चीजें खरीदेंगे, जो व्यापार कुछ लोग करेंगे, तो धीरे धीरे टाउन्स बनने शुरू हुए। ठीक है। अर्ली टाउन्स, रूरल में से लोग डेवलप होकर अर्बन की ओर जाने लगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह रूरल एक जगह अर्बन, ऐसा नहीं है। जहां पे खेती बाड़ी पे लोग डिपेंड करने लगे, ओनली खेती बाड़ी हो रही थी, वहां से लोग थोड़ा हटके व्यापार एक और जगह पे, थोड़ी दूर पे एक अपना टाउन बना लिया। ठीक है। तो इस तरह से अर्बन और रूरल धीरे धीरे डेवलप होने लगा, मार्केट डेवलप होने लगा। तो इसी तरह से साइड ऑफ आमरी और कोट, ठीक है, कोट दीजिए सिंध, ये अर्बन बनने लगे। ठीक है। फिर उसके बाद मैच्योर कब हुआ हड़प्पन स्टेज देखेंगे। गेट सिटीज emerged with elaborate टाउन प्लानिंग एंड अर्बन फीचर। जब लोगों के पास पैसे होने लगे, लोगों के पास रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, व्यवस्था चाहिए, तो लोगों ने टाउन्स बनाने शुरू किए। वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, वेल प्लान बिल्डिंग्स, वेल प्लान रोड्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो इसी को प्रूफ करता है मोहनजोदाड़ो। साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो शो करता है, कालीबंगन शो करता है राजस्थान में कितनी उन्नत डेवलप आर्किटेक्चर उस समय हुआ करता था। लेट हड़प्पन स्टेज में क्या हम देखते हैं? डिक्लाइन ऑफ इंडस कल्चर स्टार्टेड। तो धीरे धीरे करके डिक्लिनेशन की ओर चलने लगा। ठीक है। जैसे कि लोथल गुजरात में है, वहां से हमें इसका प्रूफ मिलता है। ठीक है। जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जियोग्राफिकली कहां तक एक्सटेंडेड था। देखिए,
वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में सुख्ता जेंडर था, साउथ में बलूचिस्तान तक था, ईस्टर्न पॉइंट में आलमगिरी तक था, मेरठ डिस्ट्रिक्ट यूपी, नॉर्थ इट एक्सटेंड अप टू मांदा इन जम्मू एंड कश्मीर, वाइल साउथ एक्सटेंड करता था दाईमनदीप एंड महाराष्ट्र मतलब सोचिए वहां पे बलूचिस्तान से महाराष्ट्र, फिर इधर यूपी से लेकर इस तरफ महाराष्ट्र, ठीक है, सोच रहे हैं पूरा इंडिया, ठीक है, तो काफी बड़ा एक ज्योग्राफिकल स्पेस लिया हुआ था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन कल्चर का एक साइलेंट फीचर हम देखते हैं क्या था, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। टाउन प्लानिंग, ये बेहतरीन टाउन प्लानिंग बनाया था, ये तो हिस्ट्री में दर्ज है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो अब तक के सबसे डेवलप्ड उन्नत आर्किटेक्चर में से, सिविलाइजेशन में से एक है, ठीक है। बेहतरीन टाउन प्लानिंग था, दिस इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन। होल सेटलमेंट्स वर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, एक सिटाडल था और एक लोअर टाउन था। सिटाडल का मतलब क्या था, स्मॉलर बट बिल्ट ऑन हायर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो सिटाडल का मतलब होता है ऊंची जगह पे, पहाड़ की जैसा ऊंची जगह पे घर बनाते थे ये लोग। लोअर टाउन जो था मच लार्जर बट लोअर, नीचे की तरफ दो में डिवाइडेड था, ठीक है। सिटाडल को अगर हम थोड़ा सा और डीपली देखें, दिस वॉज कंसिस्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, मड ब्रिक आपको पता ही है, यहाँ पे मड ब्रिक्स की यूज की जाती थी, बर्न्ड ब्रिक इसके बाद में आए, बर्न मतलब जले हुए ब्रिक्स, ये मड ब्रिक्स की यूज करते थे, ठीक है। देयर इट वाज हायर देन रेस्ट ऑफ द टाउन, तो ये थोड़े से ऊंचे में बनता था, ठीक है। देयर आर एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर विच वेर प्रोबेबली यूज्ड फॉर द स्पेशल पब्लिक पर्पज, सिटाडेल में पब्लिक पर्पज हो तो हुआ करता था, ठीक है, जैसे कि वेयर हाउस है, ग्रैनरी है, ग्रेट बाथ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक पब्लिक प्लेस होता है, मोहनजोदाड़ो में हमें वो देखने को मिलता था सिटाडेल, जो कि ग्रेट बाथ, रिचुअल्स वगैरह वहां पे परफॉर्म की जाती थी, ठीक है। लोअर टाउन का मतलब क्या था है, टाउन प्लानिंग वाज ऑन द लाइन ऑफ द ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम में यहाँ पे बनाया जाता था, विद स्ट्रीट्स एंड लेन्स कटिंग अक्रॉस वन अनदर ऑलमोस्ट इन राइट एंगल, ठीक है। ये कितना परफेक्ट आर्किटेक्चर है यहाँ पे, परफेक्ट प्लानिंग ऑफ द सिटी है, ठीक है। हाउस वर मेड ऑफ द बर्न्ड ब्रिक, ठीक है, सिटाडेल में मड ब्रिक से बनता था, और लोअर टाउन में बर्न्ट ब्रिक, मतलब जला के जो आजकल बनते हैं, ठीक है। विच वर इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल, दैट इज कॉमन पीपल यहाँ रहते थे, ठीक है, टाउन लोअर टाउन में। देयर इज अ लार्ज स्केल ऑफ यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक एंड एब्सेंस ऑफ द स्टोन बिल्डिंग, उस समय स्टोन बिल्डिंग देखने को नहीं मिलता था, ठीक है। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स, सबका अपना, आप तो उस समय क्या है पब्लिक बाथरूम्स हमें देखने को मिलता था, पब्लिक सिटाडेल्स में, ठीक है, और लोअर टाउन में हमें पर्सनल बाथरूम्स देखने को मिलता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक लाइफ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था, कैसा अर्थव्यवस्था कैसी चलती थी, लोग कैसे रहते थे, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखते हैं। A great progress was made in the all sphere of the economic activities such as agriculture अच्छा हो रहा था, इंडस्ट्री अच्छे चल रहे थे, आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत अच्छा चल रहा था, ट्रेड भी बहुत अच्छे चल रहे थे, मतलब हर तरह से उस समय बहुत ही अच्छा हो रहा था। Wheat and barley were the main crop grown beside sesame, mustard and cotton के अलावा वहाँ पे गेहूं और बार्ले, ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से उगाए जाते थे, बहुत अच्छा इसमें वो हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, एनिमल्स लाइक सीप, गोट, बफालोज डोमेस्टिकेट किए गए थे, पालतू बनाए जा रहे थे, ठीक है। सो बनने लगे। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्ट एंड क्राफ्ट्स की ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, देखिए आर्ट और क्राफ्ट जो है उस समय काफी अच्छे से डेवलप हो रहे थे, ठीक है। ग्रेट सेंस ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट था उस समय, बहुत अच्छे से पोट्री भी डेवलप कर रही थी, पॉटरी, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो इसको अगर पूरे अच्छे से हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है, एविडेंस हमें मिलता है मेटल, स्टोन और मेटल स्टैचूज की, टॉयज की, फिगरेंस का मतलब होता है अलग अलग पोजेस में, बीड्स मिलते हैं, सील मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ब्रॉन्ज फिगर हमें मिलता है डांसिंग गर्ल इन मोहनजो दड़ो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखिएगा। दे हैव एक्सपर्ट इन बीड मेकिंग, ठीक है, माला बनाने में एक्सपर्ट हुआ करते थे। माला बनाने के लिए टैलेंट चाहिए, गोल बनाने के लिए, ठीक है, उसको समझ उतना
आ गया था। ऑर्नामेंट्स बना रहे थे मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, सब कुछ उस समय हमें मिलता था। पोर्टरी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अनदर स्पेसिमेन। ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा बनाते थे, क्योंकि खेती करते थे तो वो लोग बनाते थे। उस समय फेमस क्या था? ब्लैक पेंटेड पोर्टरी, रेड एंड ब्लैक पेंटेड पोर्टरी। ठीक है, देयर नोटेबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट वाज आल्सो इन द सील मेकिंग। सील मेकिंग में एक नोटेबल, मतलब वो लोग बहुत गजब के सील बनाते थे जिसमें एनिमल्स के प्रिंट हुआ करते थे। ठीक है, और उस समय काऊ के नहीं हुआ करते थे, याद रखिएगा, काऊ वाज नॉट देयर। थाउजेंड्स ऑफ सील्स डिस्कवर्ड, आर्कियोलॉजिस्ट ने कहाँ से पशुपति सील्स वगैरह मिला हमें मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, ये देखिए, ये ब्रॉन्ज डांसिंग है मोहनजोदाड़ो में जो हमें मिला, फेगराइन में पशुपति सील ये है हमें देखने को मिला। ठीक है, चलिए, इस तरह से अगर हम रिलीजन की बात करें, उस समय लोग किस तरह के रिलीजन्स वगैरह फॉलो करते थे। देखिए, वहां पे पशुपति की पूजा हुआ करती थी। दैट इज अ चीफ मेल डेटी व्हिच इज नोन एज द पशुपति, पशुओं के पति। जनरली हम शिवा को डिनोट करते हैं, शिव जी को। ठीक है, ही इज रिप्रेजेंटेड इन वेरियस सील एज सिटिंग इन द योगिक पोस्चर में बैठने को हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो 3 फेस्ड एंड 2 हॉर्न सी इमेज। ठीक है, तो ये इमेज आपको बुक पे देखने को मिल जाएगा। तो उसमें 3 फेस होता था, 2 सींग होते थे। ही सराउंडेड बाय द 4 एनिमल्स, 4 एनिमल के बीच में थे। एलिफेंट था, राइनो था, टाइगर था, फालो था, 2 हिरन हुआ करते थे। ठीक है, इस तरह से पशुपति को बनाया गया है। चीफ फीमेल डेटी उस समय जो हुआ करता था, मदर गॉडेस, हु इज प्रेजेंट एट द नुमेरस टेराकोटा फिगर, जिसमें आप देखोगे उनके उधर से एक पेड़ निकल रहा है। ठीक है, तो लिंग वर्शिप एंड योनि वर्शिप, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और ये मेल सेक्स ऑर्गन वाज प्रीवेलेंट। ठीक है, ट्रीज, पीपल ट्री, एनिमल्स, यूनिक, तो एनिमल्स को भी पूजा जाता था, ट्रीज को भी पूजा जाता था। उसमें पीपल ट्री आता है, और एनिमल्स में यूनिकॉर्न आता है, हम्बल्ड आता है, हम बुल आता है, हम्ड बुल, ठीक है, सांड, वेर ऑल्सो वर्शिप्ड बाय द हरप्पन्स। ठीक है, नो टेम्पल और रिलीजन मॉन्यूमेंट्स have been found in the whole civilization। उस समय टेम्पल कहीं देखने को अब तक नहीं मिला है। ठीक है, दिस शोज देयर आर्किटेक्चर वाज कंप्लीटली यूटिलिटेरियन। ठीक है, दे बिलीव्ड इन घोस्ट, यूज्ड एनिमल्स एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट देम। भूतों वगैरह में वो लोग बिलीव करते थे। ठीक है, स्क्रिप्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था? फुल्ली डिसिफर्ड था। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन, डोंट नो, इसमें बहुत ज्यादा, मतलब ये देखिए, ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है, कुछ समझ में आता नहीं है इसमें क्या लिखे हैं क्या नहीं। ओके, स्क्रिप्ट वाज मोस्टली रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट लिखते थे, खरोस्ती नहीं है बट राइट टू लेफ्ट ये लोग लिखते थे। इतना कुछ समझ में आता नहीं था, पिक्टोग्राफिक है, ये लोग एक चित्र जैसा दिखता है। ठीक है, इसको इतना डिसिफर नहीं किया कर पाए अभी तक। सोशल लाइफ कैसा था? पीपल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लिविंग। ठीक है, दे ड्रेस्ड, बोथ मेन एंड वोमेन वर डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस, वन अपर गारमेंट, वन लोअर गारमेंट। ए फिगर ऑफ अ बियर्ड मैन, अगर हम लोग देखें, दाढ़ी वाला, आगे मैंने डाला हुआ है वो पिक्चर देखिए, दाढ़ी वाला बंदा जिसको पृष्ठ भी लोग कहते हैं। ठीक है, बीड्स यूज करते थे, ऑर्नामेंट्स यूज कर, माला वगैरह पहनते थे, सस्ते थे, समझते थे। इट मीन्स बहुत अच्छा सोशल लाइफ उस समय हुआ करता था। पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन क्या था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हरप्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज सील, वेट, ब्रिक्स। ठीक है, सब कुछ देखने को उसमें मिलता था। सम आर्कियोलॉजिकल बिलीव हरप्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स, उस समय कोई रूल नहीं था, फिर भी एक हार्मनी बनी रहती थी, सबके अंदर एक इक्वलिटी, स्टेटस ऑफ इक्वलिटी हुआ करता था। ठीक है, तो इट वाज वेरी नाइस। डिक्लाइन कैसे हुआ अभी तक तो समझ में आया नहीं है, अगर सच में देखा जाए। डिक्लाइन स्टार्ट हुआ कहते हैं 1900 बीसी से 1750 बीसी तक, वेरी लिटिल रिमेन सिविलाइजेशन। प्रॉपर किसी को पता नहीं है, कोई कहता है कि इन्वेजन से खत्म हो गए, कोई ऋग्वेदा कहता है कि सब कुछ एक साथ खत्म हो गया। दर इज वेरी डिप्लोमेटिक। ठीक है, कोई कहता है अर्थ कोई कह गया, नेचुरल कैलामिटीज आ गए, बट इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। यू कैन गो थ्रू ऑफ दिस, if you read this you will get some ideas. It is different things, different people says different thing.
ओके, तो ये हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, इसको जरूर अंडरगो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इन द एज फार एज आवर एग्जाम इज कंसर्न। सो दोस्तों, हम लोग 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पे। करंट अफेयर का सीरीज मैंने शुरू कर दिया है, अभी हिस्ट्री का स्पीड रिवीजन चल ही रहा है, ठीक है। ये 3 चीजें हम लोग कर रहे हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सब्सक्राइब अस as we are available as learner IAS। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कुछ हेल्पफुल हो रहा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग। जय हिंद।